हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं जितने भी छात्र कक्षा 10वीं में और यहाँ पर बोर्ड एग्जाम देने वाले हिंदी का 2026 में, तो उनके लिए मैं यहाँ पर हिंदी के महत्वपूर्ण जीवन परिचय लेकर आया हूँ। और मैं आपको ऐसे जीवन परिचय बताने वाला हूँ, लेखक का और कवि का दोनों का। मैं आपको टोटल यहाँ पर 6 ऐसे महत्वपूर्ण जीवन परिचय बताऊंगा जिनको करने के बाद यहाँ पर जो है आपका 10 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। और जो जीवन परिचय हैं आप पिछले सालों के यहाँ पर किसी भी सेट को उठाकर देख लेना, 10 से 15 साल पुराने आप सेट भी देख लेना। ऐसे जीवन परिचय जो बार बार आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। और यहाँ पर जो अब की बार ये वाले जीवन परिचय आपको पेपर में 100% देखने के लिए मिलेगा। तो आपको करने क्या है, इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर देना है। अब मैं आपको ऐसे जीवन परिचय बताऊंगा जिसको पढ़ने के बाद आपका जो 10 नंबर है बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हमारा टॉपिक है क्लास 10th हिंदी 2026 का। जो भी बच्चे बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए मैं महत्वपूर्ण जीवन परिचय लेकर आ जाऊँ। लेखक और कवि दोनों का जीवन परिचय, जो जीवन परिचय लेखक का पूछा जाता है 5 नंबर में बोर्ड एग्जाम में, और जो रचनाएं हैं वो भी पूछी जाती हैं। उसके बाद जो कवि का जीवन परिचय है वो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है 5 नंबर का। इस तरीके से टोटल यहाँ पर जो है हमें 10 नंबर का जीवन परिचय पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। अब मैं आपको ऐसे 6 जीवन परिचय बताऊंगा जिनको करने के बाद आपका जो है 10 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। तो सबसे पहला हमारा एक फर्स्ट नंबर का जीवन परिचय हो जाएगा लेखक में, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हमारा जीवन परिचय हो जाएगा लेखक में। ये वाला जो है जीवन परिचय आप किसी भी पेपर को उठाकर देख लेना, जो विगत वर्षों में पेपर हुए हैं उनको आप उठाकर देख लेना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो जीवन परिचय है वो वेरी इंपॉर्टेंट जीवन परिचय है। और ऐसे ही जो 6 जीवन परिचय बताने वाला हूं उनको तो आपको हर हाल में तैयार करके जाना है, तभी जो आपका 10 नंबर में पक्का हो पाएगा। उसके बाद फिर सेकंड नंबर पर है जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। ये भी हमारा लेखक का जीवन परिचय, तो ये भी जो हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट हमारा जीवन परिचय जयशंकर का। उसके बाद अब आते हैं कवि का जीवन परिचय। बस आपको करना है क्या, लेखक के जीवन परिचय में इन दोनों का आपको जीवन परिचय तैयार कर लेना है। इससे बार आपको कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। या तो आपका बोर्ड एग्जाम में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का फंस जाएगा पेपर में, या तो जयशंकर का फंस जाएगा। ये दोनों आपको किसी ना किसी सेट में जरूर दिखाई दे जाएंगे। उसके बाद अब आते कवि में। तो कवि में आपके लिए यहाँ पर जीवन परिचय इंपॉर्टेंट होने वाला है सूरदास जी का। सबसे पहले यहाँ पर आपको सूरदास जी का जीवन परिचय इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये वाला जो जीवन परिचय वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा जीवन परिचय है। उसका फिर हो जाएगा यहाँ पर तुलसीदास जी का। तुलसीदास का भी जो जीवन परिचय वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जीवन परिचय। उसका फिर है महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय, ये भी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर सुमित्रानंदन पंत जी का। अगर आप जो है काव्य साहित्य का जो जीवन परिचय यानी कि जो कवि का जीवन परिचय, टोटल मैंने आपको 4 बताए हैं। इन चारों को अगर आप तैयार कर लेते हो तो यहाँ पर जो है आपके बोर्ड एग्जाम में जो आपके 5 नंबर है वो पक्का हो जाएंगे। अगर आप जो लेखक का जीवन परिचय ओनली आपको 2 याद करना है, इनसे भी आपका 5 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। तो इस तरीके से टोटल जो है यहाँ पर आपको टोटल 6 जीवन परिचय तैयार कर लेना है। अगर आप इनको तैयार कर लोगे तो इन सभी से लेखक और कवि का मिलाकर जो आपका बिल्कुल 10 नंबर जो है आपका बहुत ही आसानी से यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, आपके मुट्ठी में हो जाएंगे। क्योंकि ये ऐसे जीवन परिचय हैं जो हर साल आपको पेपर में देखने के लिए मिलेंगे। अब मैं आपको क्या करता हूँ, एक ऐसा जीवन परिचय बता देता हूँ जिससे आपको बोर्ड एग्जाम में किस तरीके से लिखना और आपको रचनाएं कैसे लिखनी है, ताकि आपको पता लग जाए कि हमें फुल मार्क्स जो है एग्जामिनर कब देता है जीवन परिचय लिखने पर। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको एक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट जैसा कि अभी आप देख सकते हो यहाँ पर जो मैंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मैंने जीवन परिचय में लेकर आ चुका हूँ। जिस तरीके से आप बोर्ड एग्जाम में लिखोगे, जब आपको पेपर मिलेगा हिंदी का, आपको पेपर में जो भी आपका संख्या होगा, जिस नंबर पर आपका जीवन परिचय पूछा जाता है, सबसे पहले आपको प्रश्नोत्तर संख्या डालना है ऊपर की साइड में। और आप कौन सा जीवन परिचय कर रहे हो यानी कि का कर रहे हो, आप खा नंबर का कर रहे हो वो आपको डाल देना है। उसके बाद जिस भी आप लेखक का या कवि का आप जीवन परिचय लिखना चाहते हो उसका आपको नाम जो है डाल देना है। जो भी आप नाम डालोगे वो आपको ब्लैक पेन से डालना है। अब यहाँ पर जो है एग्जामिनर आपको फुल नंबर कैसे देगा, उसके लिए सबसे पहले आपको एक इस तरीके का ब्रैकेट बनाना है। और ब्रैकेट बनाने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, जन्म डालना है। यानी कि जो हमारा लेखक है या कवि है उसका जन्म कब हुआ था, उसका जन्म स्थान डालना है कि यानी कि कौन सी जगह पर इनका जन्म हुआ था। उसके बाद जो इन्होंने शिक्षा धारण की थी वो डालना है। उसके बाद इनके माता या पिता का नाम आपको यहाँ पर डालना है। उसके बाद जो इनकी मृत्यु है वो कब हुई थी, उसका जो रचनाएं हैं
उनकी कौन कौन सी रचनाएं। इस तरीके से मैंने यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान जो है इनका अगोना था, बस्ती उत्तर प्रदेश। शिक्षा इन्होंने इंटर तक ही की थी। पिता का नाम जो था इनका चंद्रवली शुक्ल था। मृत्यु 1941 में हुई थी। इस तरीके से आपको लिख देना है। अगर आप इस तरीके से लिख देते हो ना तो एग्जामिनर जो है आपको खुश रहकर बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर जो है बहुत ही आसानी से दे देगा। अब देख लेते हैं कि आपको जीवन परिचय कैसे लिखना है। सबसे पहले जब आप एग्जाम में जाओगे तो आपको 2 पेन को यूज करना है। एक आपका ब्लैक पेन होना चाहिए, एक आपका ब्लू पेन होना चाहिए। और आपको ब्लैक पेन से यानी कि हेडिंग बनाना है जीवन परिचय। उसके बाद आपको लिखना इस तरीके से स्टार्ट कर देना है, तभी आपको 5 नंबर देखने के लिए मिलेंगे। और जो भी आप लिखोगे आपको ऐसे तरीके से लिखना है जो आपका राइटिंग हो वो टीचर के समझ में अच्छा खासा समझ में आ जाए, जिससे वो आपको फुल नंबर दे दे। अगर आपका राइटिंग खराब होगा तो वो यहाँ पर 1 नंबर काट भी सकता है, इसलिए राइटिंग पर आपको विशेष ध्यान देना है। तो सबसे पहले देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय। तो यहाँ पर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में हुआ था। अब यहाँ पर मैंने लिखा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो जीवन परिचय वो सन 1884 ईस्वी में लिखा, सन 1884 ईस्वी में। अब आपको यहाँ पर जो है इसको ब्लैक पेन से यूज करना है कि इनका जो जन्म है वो कौन सी सन में हुआ था। उसके बाद कहाँ पर हुआ था, बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम चंद्रवली शुक्ल था। अब जो इनके पिता का नाम है उसको भी आपको ब्लैक पेन से डालना है, क्योंकि जो एग्जामिनर होगा वो आपका कॉपी चेक करेगा हिंदी का, तो उस पर जो आपका जीवन परिचय उस पर इसका अट्रैक्शन जल्दी जाएगा और वो बहुत ही आसानी से यहाँ पर आपको नंबर दे देगा। जिस तरीके से बता रहा हूँ उसी तरीके से लिखना है। फिर यहाँ पर शुक्ल जी को बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में लगन थी। जो हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी थे उनको बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में बहुत ही ज़्यादा लगन थी उसका। और जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी यानी कि उन्होंने घर पर ही रहकर हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने घर पर ही रहकर हिंदी भाषा का ज्ञान प्राप्त किया था। अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी यानी कि जितने भी आपकी यहाँ पर भाषाएं हैं उनको आपको यहाँ पर ब्लैक पेन से लिखना है। उसके बाद आदि कई भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। और साहित्य की सेवा करते हुए जब इन्होंने साहित्य की सेवा की थी यानी कि इन्होंने अपना पूरा जीवन साहित्य में ही निकाल दिया था, काव्य साहित्य में। और इनका जो निधन है सन 1941 में हुआ था। इसको आपको ब्लैक पेन से लिख देना है। सन 1941 ईस्वी में इनका निधन हो गया था। इस तरीके से आपका जो है जीवन परिचय आपको लिखना है बहुत ही सिंपल तरीके से। आप पूरे यूट्यूब पर देख लेना, अगर इतनी सिंपल तरीके से कोई आपको बता दे तब आप आना मेरे पास। अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे कि आपने जीवन परिचय लिख दिया तो 3 नंबर का तो आपको जीवन परिचय होता है और 2 नंबर की आपको रचनाएं लिखनी है। अब रचनाएं आपको किस तरीके से लिखना है, उसके लिए जिस तरीके से मैं लिख कर लाया हूँ सेम टू सेम आपको उसी तरीके से लिखना है। इसलिए जो आपको बोर्ड में कॉपी मिलती है सेम टू सेम मैं आपको उसी कॉपी पर मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके से आपको लिखना है। अब सबसे पहले जो रचनाएं होती हैं वो आपको लिखने के लिए 2 तरीके मैं आपको बताऊंगा। पहला तरीका ऐसा बताऊंगा जो बहुत ही सिंपल होता है, बहुत ही आसानी से आप उस तरीके से लिख सकते हो। आपको एक हेडिंग डालना है रचनाएं। उसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की जो रचनाएं निम्नलिखित हैं। उसके बाद इनकी 3 या 4 रचनाएं आपको कम से कम याद रखना है। फिर जो भी इनकी रचनाएं होंगी जैसे चिंतामणि, रश्मि मानसा, त्रिवेदी, सूरदास, इस तरीके से इनकी रचनाएं लिख देनी है। तो यहाँ पर जो है 3 नंबर आपका जीवन परिचय का हो जाएगा और 2 नंबर जो है आपका यहाँ पर रचनाएं का हो जाएगा। और जो आपको 5 नंबर एग्जामिनर जो है खुश होकर दे देगा। अगर आपको रचनाएं जो है अच्छे तरीके से लिखनी है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले हेडिंग डालना है रचनाएं। और रचनाएं के बाद इनकी जो उपन्यास, कहानी, जो इस तरीके से उपन्यास, कहानी ये थे ना, और नाटक वगैरह, और इन्होंने कौन कौन से मौलिक थे, इस तरीके से आपको हेडिंग डालना है। और उपन्यास लिखना है कौन कौन से उपन्यास थे और इनका जो नाटक कौन कौन से थे, इसी तरीके से आप लिख सकते हो। लेकिन मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से बता रहा हूँ ताकि जो है आपको अच्छे तरीके से याद हो जाए और आप उसको समझ भी पाओ। तो इस तरीके से जो है आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय लिख सकते हो। एक तो मैंने आपको यहीं पर वीडियो में बता दिया, बाकी के जो 5 रह जाते हैं उसको भी मैंने यहाँ पर जीवन परिचय है एक आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कंप्लीट करा दिया है और एक मैंने आपको जयशंकर प्रसाद जी का करा दिया है। अब जो बाकी के 4 बचते हैं इनको भी मैं बहुत जल्द कराऊंगा। अब आपको वो जीवन परिचय मिलेंगे का आपको मेरे चैनल पर जाना है और प्ले लिस्ट को ओपन करना है। वहां पर मैंने प्ले लिस्ट बना दिया, उससे आप जीवन परिचय को देख सकते हो। उसके बाद अगर आपको हाई स्कूल का कंप्लीट तैयारी करना है तो मेरे इस चैनल पर हाई स्कूल का जो तैयारी है वो ऑलरेडी स्टार्ट मैंने कर दिया है और मैं आपको कंप्लीट जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उसका मैं आपको तैयारी करवाने वाला हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो आज के वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद है तो दोस्तों लोगों के साथ शेयर जरूर करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद मेरे साथियों।